सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की तरफ से बहुत बहुत सारे वर्ल्ड को बड़ा बड़ा प्यार। जहाँ जहाँ मुझे लोग देख रहे हैं और जो मुझे लोग सुन रहे हैं, सभी को बड़ा बड़ा प्यार और आशीर्वाद यीशु की तरफ से। और आज संडे है, इतवार है और बातें बहुत करनी है। आज काफ़ी देर के बाद आ रहे हैं वीडियो पे, यूट्यूब पे। तो जानने वाले जो हैं वो कहते लाला जी रोज़ आया करो, मगर टाइम होता नहीं है। साथ में मैं रहता हूँ भी सिक, एज़ पर यू नो। बाकी पिछलियों कैस्टों में मैंने यूट्यूब में सारी डिलीट कर दी थी, अब नई बनानी शुरू की हैं। तो काम की बातें ये हैं कि मैनचेस्टर की न्यूज़ भी बतानी पड़ेंगी अब स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि स्टूडियो मैंने खोल लिया है उधर दूसरे कमरे में। ये तो मेरा बेडरूम है ना, तो बेडरूम में बैठे बैठे थोड़ा सा, क्योंकि चल फिर नहीं सकता ज़्यादा, तो वो मैंने अरेंज कर लिया है। चेयर आ जाएगी तो स्कूटरी है, उस पर जाया करेंगे। थोड़ा सा स्टूडियो है तो स्टूडियो में बैठ के सारी मैनचेस्टर की न्यूज़ प्लस अपना क्या नाम है बिब्लिकली जो हमारे न्यूज़ कोई स्टोरी है, जैसे कथाएं हैं। आपको दाऊद की सुना दी थी हमने, आज योना की सुनानी है। योना नबी हुआ है, बहुत अच्छा है, उसकी सुनानी है कथा। शॉर्ट में सुनानी है, लंबी बातें नहीं करनी। और मैनचेस्टर की जो खबरें सुनानी है, और जो मैनचेस्टर, इस चैनल का रखना है नाम मैनचेस्टर न्यूज़। विजय चावला, लाला जी, मैनचेस्टर न्यूज़। क्योंकि आपको पता ही है मैं मैनचेस्टर में ही, मेरे 25 साल पूरे हो जाने हैं और मैनचेस्टर से मेरा प्यार है। बाकी मेरा लड़का तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में चला गया, कहता है पापा मैंने नहीं रहना आपके पास, मुझे अच्छा नहीं लगता इंग्लैंड, मैं ऑस्ट्रेलिया में जा रहा हूँ। मैं कहा जा भैया। वहाँ पे उसकी बच्ची भी हो गई, अब गोरी के साथ शादी हुई उसकी। खुश है, अपना खुश है, वो खुश है तो हम खुश हैं। बाकी फैमिलियाँ सारी हमारी स्प्लिटेड हैं। सिस्टर मेरी ऑकलैंड में है, मामा मेरा कनेक्टिकट में है, मेरी सिस्टर दूसरी मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में है। सारे ही बिखर गए हैं। एक सिस्टर रह गई हमारी, तो वो बिजनेसमैन है, वो दिल्ली में, तो वो नहीं आ पाएगी। कहती मैं भैया कैसे ना, आई एम वेरी सेटल्ड इन दिल्ली, सो आई डोंट वांट टू कम। सो ये तो हो गई ना फैमिली के बारे में बात। तो अब करनी है मैंने आपसे योना के बारे में बात। योना नबी बाइबल में बहुत यीशु का, यहोवा का बड़ा प्यारा नबी था मेरे जैसा ही। कैस जैसा? क्योंकि रब ने कहा है इधर चलो तो मैं इधर चलूं, वो भी ऐसा ही था। रब की बात भी काट जाता था। मैं भी कई बार उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, मैं नहीं करता, इसलिए गिर जाता हूँ, फिर प्रभु माफ़ कर देता, फिर गिर जाता हूँ। इसलिए योना ने रब का कहना नहीं माना। फॉर एग्जाम्पल, उसको रब ने बोला कि तू ना मेरा, उसने व्याधि मल के ना प्रचार करना था, तू नरमाहा की तरफ निकल जा। किसने बोला? रब ने योना को बोला, योना नबी को बोला मेरे भैया तू जाके प्रचार कर नरमाहा में। उसने कहा नरमाहा में तो लोग ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, कुछ ऐसा इंतजाम नहीं होगा, मेरी स्वागत नहीं होगा, कुछ ऐसा, मतलब कि बनगढ़ंत तो सोचा होगा। क्या सोचा मुझे नहीं पता। कहता मैंने नहीं जाना। कहाँ नरमाहा पहुंच, उसकी उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ा। नरमाहा बोला जाने के लिए, चल उधर पड़ा। उस टाइम जहाज होते थे, समुद्री जहाज होते थे, कोई जहाज तो थे नहीं, एरोप्लेन थे नहीं, गाड़ियाँ भी नहीं थी, तो लोग कहाँ से सफ़र करते थे? किश्तियों में, बड़ी बड़ी किश्तियों में। वो जी बैठ गया,
प्रभु का कहना नहीं माना, प्रभु की पवित्र आत्मा से क्या बोल रही है कि निर्मा में जाके विचार कर, तो वो कहता मैं इधर चलता हूँ, वहाँ पे तो लोग ऐसे हैं। जैसे मैं कभी कभी इंडिया जाना होता चल पड़ता हूँ कनेडा, फिर मैं प्रभु से पूछता हूँ तो प्रभु बोलता है कि तू जा इज़राइल, मैं फिर इज़राइल चला जाता हूँ। अब मई में दूसरा टीका लग जाना है। सॉरी टू से मैं बात को घुमा रहा हूँ, वो मेरी फितरत है, आदत है। बात कहाँ थी? हाँ, मैं चला जाता हूँ इज़राइल। जाना, प्रभु कहता है तू इधर चल, जाके ना कुछ इज़राइल जाके मेरे पास तुम्हें आ जा, मैं सारे अपने प्रचलित करा दूंगा। मैं धन धन हो जाता हूँ। मैं फ़ोन लगाता हूँ यूनस को, यूनस कहता ओहो लाला जी 2 सीटें पड़ी हैं। वो भी तब मुझे कहता है कि 1 सीट रह गई, अभी पकड़ो जहाज़ तो आ जाओ। हम लंदन से फिर चल पड़ते हैं इज़राइल। तो आपको पता ही है घूमने फिरने की हमें आदत ज़्यादा है। अभी के मैं चल नहीं सकता, मगर रब ने इंतज़ाम कर दिया है, सारा इंतज़ाम हो जाएगा। मई में लगना दूसरा टीका मेरा। दूसरे टीके के बाद मैंने 14 दिन फिर रेस्ट करना है, क्योंकि 14 दिन के बाद फिर कोरोना का होने का खतरा कम होता है। क्योंकि प्रभु ने कहा भैया अपना जो तुम पूरा इंतजाम जैसे करो। मोदी जी ने भी लगा लिया, मैंने भी 1 टीका लगा लिया, दूसरा मई में लगना है, 14 दिन फिर रेस्ट करना है, क्योंकि उसका काम करेगा। बाकी बातें बाद में। एनी हाउ, यूहन्ना चल पड़ा, निर्माहा बोला था, चल पड़ा किधर? इधर। निर्माहा किधर? इधर। चल पड़ा, किश्ती में बैठा, किश्ती में आ गया तूफान। वो कहता, जो चालक था, पायलट, कहता मैं तकरीबन 6-7 दिन, सारी ज़िंदगी हो गई मुझे चलाते चलाते बोट, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं किश्ती चलाता हूँ तूफान आ जाए एकदम। कहता यार कोई बात हो गई गलत, कोई आदमी बैठ गया गलत इस बोट में। पुराने टाइम में ऐसे ही कर सकते थे कि उन्होंने कौन सा रडार लगाए होते थे, देखने दे होते थे। कहते कोई आदमी, क्योंकि वो रब के ऊपर बड़ा डिपेंड करते थे फरीसी भी थे क्रूअल भी थे, नॉर्मल भी थे, रोमन जो थे, ज्यूज, आपको पता ही है, पुराने थे ना, बहुत पुराने बात कर रहा हूँ मैं ये। ओ जी, उन्होंने क्या किया, लॉटरी डाली, हर एक के नाम की लॉटरी डाली। लॉटरी एक तो उठाई, उसमें निकला है जोना का नाम। ओ जोना गया फंस, क्या हो गया? फंस गया भाई। अब जितने आदमी थे, 30 40 50 आदमी थे बैठे हुए, मुझे याद नहीं कितने, मगर पर्टिकुलर मैं बता सकता हूँ। उन्होंने इसकी पर्ची निकाली तो इसका नाम निकल आया योना का। योना नबी था, बड़ा प्रभु का प्यारा था। सॉरी, योना को कहते भाई हाँ भाई योना तूने क्या किया? कहता गलती तो मैंने की है, प्रभु ने कहा था नरमा जा, मैं चल पड़ा इधर। कहता ये तो गुस्ताखी है। कहता ऐसा है कि अब हम तुम्हें समुद्र में फेंकने लगे हैं, अब प्रभु को बोलियो, जो तेरे प्रभु को बोलियो वो तुम्हें जो भी करना है, हमें नहीं। उन्होंने सारे टंगे पकड़ी, धड़ल समुद्र च। प्रभु ने कहा कि है तो मेरा प्यारा। प्रभु ने फिर अपनी रब ने, मैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी खुदावन रब एक ही, फिर रब ने अपनी एक इतनी बड़ी मछली जिसको भेजी, उसी टाइम उसने खड़ाच कैच कर लिया, मुंह में निगल लिया। तो अब जोना साबत का साबत अंदर, रब ने मुहैया भी कर दिया, सांस आ रहा था उसमें, ते अंदर, पेट के अंदर। कितने दिन रहा? 3 दिन। कितने दिन रहा? बोलो 3 दिन। 3 दिन की बड़ी विशेषता है।
3 डेज़ की बड़ी विशेषता है, मैं फिर सुनाऊँगा, लंबी हो जाएगी, ट्रैक पे उतर जाऊँगा। 3 दिन तो रहा ना जोना मच्छी के पेट में, 3 दिन ही रहा था प्रभु कब्र में। 3 का बड़ा विशेषण है। 3 दिन को आराम वो मामूली ना समझियो। किसी दिन पूछना होगा ना 3 दिन और 3 दिन कहाँ लिखे हुए हैं, क्या विशेषण है, तो समझा दूंगा मैं। 3 का बड़ा बहुत डिक्शनरी नंबर राइजिंग है 3 दिन का मतलब। 3 दिन रहा तो रब ने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तौबा की पेट में कि हाँ रब गलती हो गई। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तू अपनी गलती मान ली ना, तौबा कर ली ना, कोई बात नहीं, निगल दिया। चल भाई अब जा, जहाँ प्रचार सुनाना है सुना। योना की ये नबी की सच्ची और सुच्ची कथा मैंने दी है, सुना। बाइबल में भी लिखी है, कुरान में भी लिखी है, पक्का पता नहीं है मगर सारे मेरे मुस्लिम यार दोस्त जानते हैं तो इसका मतलब लिखी होगी, ठीक है। बाकी ये कहानी है सच्ची और सुच्ची। योना की 3 दिन मच्छी में रहा। गूगल में डाल रही जोना इन लिव्ड इन फिश, आपको सारा आ जाएगी, इंग्लिश में भी आ जाएगी, उर्दू में भी आ जाएगी, पंजाबी में भी आ जाएगी, सारी भाषा में आ जाएगी। अब योना की तो कहानी दी है मैंने, सुना। उसके बाद आज हम बातें करनी है मैनचेस्टर की और कोरोना की। मैनचेस्टर जैसे मैंने बोला है, मुझे 25 साल हो गए हैं तकरीबन, तो रहते रहते मैंने तो यहाँ से निकलना नहीं है। I love Manchester. I died Manchester. My cemetery is the back side of my house. My church is a 3-minute walk. Cemetery is a 10-minute walk. And my town center is a 5-minute walk. 5 minute only driving, but 20 minute by walk. So Manchester said, I love Manchester. आई लव जीसस। मेरा प्रचार अब मैनचेस्टर में ही है। इवेंजलाइज जो मेरे से मानते नहीं है ना, इवेंजलाइज्म शुरू हो गया है। एक एक को ठोक ठोक के, पानी पिया पिया के रब का नाम बताते हैं। जो थ्रस्टी हैं, जो ऐसे नहीं, रब के बारे में ये मेरे हैं अनमोल वचन प्रभु के, बाहर ऐसे नहीं हम फेंकते, नो। अगर कोई पूछे कोई कहानी, हाँ भाई लाला जी आपकी किताब की बिब्लिकल कहानी बताओ, बाइबल का नाम बताओ, बिब्लिकल ट्रूथ बताओ, तब जो ऐसे नहीं बड़ा बड़ा बड़ा, नो 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 नो। प्रभु के मोती के वचन है ना, ये फेंकते नहीं हम। जिसके अंदर थ्रस्टी है, भूख है, तब उसको जाके हम बताते हैं, अदरवाइज नो। यीशु का नाम पता ही है आपको, सबसे उत्तम पावनहार, तारनहार, शक्तिवान है, तो अपने आप ही लोगों को पता चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर इतना बड़ा रेवलेशन होने जा रहा है, आप देखोगे 50,000 बाइबल रोज की जा रही है। इतना चाइनीज प्यार करने लग पड़े हैं, ठीक हो जाएंगे, कम्युनिस्ट भी हैं, ठीक हो जाएंगे। ईरान में ईरानी आते हैं मेरे पास, कल रात को आए थे, अगली बार लाला जी ईरान में रह के हम प्रभु से बड़ा प्यार करते हैं, हमें फारसी के अंदर बाइबल दो। एक बार नहीं 3 बार बोला उन्होंने, मैंने कहा दे देंगे। और मेरे पास देखो, हम कुछ भी नहीं है, बिशप भी नहीं है, आर्ट बिशप भी नहीं है, पादरी भी नहीं है, मगर एक इंसान है, प्रभु के दास हैं। और मेरे नॉक करके मेरा जो ईरान से दो चार आदमी आए हैं, कहते लाला जी, फिर मैं भी, मेरा दोस्त है जॉन, इवेंजलिस्ट है, अरबी जानता है बहुत है, यहाँ पे अलेक्जेंड्रा लाइब्रेरी का ट्रस्टी भी है, तो मैं जॉन को दे देता होता हूँ। जॉन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ना प्रभु का वचन सुनाता है
क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। और अब टाइम है हमारे पास कम, फसलें हुई पे बड़ी, सिर्फ काटनी है, काम में चाहिए, चरवाहे चाहिए। देखो, कभी भी गलत प्रीचिंग ना करो, प्यार करो एक दूसरे से, नफरत ना करो, धर्म के पीछे ना जाओ। मैं एलर्जी करता हूँ, जो मुझे कहता है ना क्रिश्चियन, मुझे फिर आग लग जाती है। ना हम क्रिश्चियन हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम हिंदू हैं, ना सिख हैं, हम इंसान हैं। इंसानियत यही कहती है कि एक दूसरे से प्यार करो, किसी के धर्म को छेड़ो ना, किसी को जो जाता है उसे करने दो, जो जाता है धर्म के पीछे ना जाओ, धर्मी के पीछे जाओ। कि धर्मी कौन है? धर्मी हमारा मसीहा, जैसे मैं जाता हूँ, हमारा मसीह, जो मसीह जीवन जीता है वो क्या है? मसीह। मसीह का मीनिंग होता है क्राइस्ट, क्राइस्ट से आगे निकल गया क्रिश्चियन। ठीक है ना? ना कभी अपने आप को धर्म के पीछे जाना, मैं नहीं जाता, ना आपको जाने देना है। अगला धर्म उसी का धर्म उसको मुबारक, मेरा धर्म मुझको मुबारक, तेरा धर्म तुम्हें मुबारक। इसलिए कभी धर्म में कोई फुटकाल ना पड़ा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। कोरोना से अभी राहत मिली है मुश्किल से अभी, फिर मुझे यही लगा रहता है कि अब मुझे अच्छा जानकर बड़ी खुशी हुई। मैंने 4-5 वीक पहले मेरी, आप देखेंगे ना किसी यूट्यूब में, तो मैंने प्रार्थना की थी कि देखो मुझे प्यार है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, तो कहते लाला जी आपका तो इंडिया बड़ा तेज़ निकल आया, इंजेक्शन वगैरह फैल रहे हैं, सीओडी बना रहा। पुणे में मेरा भतीजा भी है, तो उसने उसकी फैक्ट्री टाटा के साथ है, वो दिखाता था कोरोना के इंजेक्शन बनाता, कितने जहाज जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार प्रभु, मेरा इंडिया, मेरा पाकिस्तान, उसको भी थोड़े से ना मोदी साहब दे दें इंजेक्शन, ताकि भाई मेरे खुश हो जाएंगे। है तो हम भाई हैं ना, निकले, मेरी माँ वहाँ से पैदा हुई, मेरा बाप वहाँ से पैदा हुआ है। तो मोदी जी ने पता नहीं, जब मैं कोई दुआ करता हूँ ना, ऐसे काम करते हैं, ऐसे। उन्होंने कल फिर मैं खबरें सुन रहा था रजत की, तो रजत शर्मा, हाँ रजत शर्मा है इसका नाम, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बोलता बड़ा अच्छा है। कहता ये देखो लड़ाई के बगैर भी तो काम हो सकता है, लड़ाई के बगैर भी तो काम हो सकता है, इतना लवली है। मैं थोड़ा सा जल्दी बोल जाता हूँ, मगर ये बड़ा प्यारा बोलने का ढंग। फिर जिस दिन इसने इंजेक्शन लगवाया ना, इसने बोला मैं इंजेक्शन लगवाया, मुझे पता, बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। इससे जिस दिन मोदी साहब ने लगवाया उसी दिन मेरे लगा था, पता नहीं क्या टेवा मिलता है, आई डू नॉट नो, मगर जिस दिन मोदी साहब के लगा उसी दिन मेरे लगा। देख लो जाकर डेटे देख लो। अब मेरा मई में लगना है, हो सकता है मैं जल्दी लगवा लूँ। कहते थे लाला जी आपकी सेहत के ऊपर लाओ। तो अच्छा क्या हुआ, जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ जाता, ये मेरी फितरत है। पाकिस्तान को इंजेक्शन दे दिए, पता नहीं करोड़ दिया है या मैं एक लाखों में दिए हैं मेरे ख्याल। तो मैंने और भी कहना दो, कोई बात नहीं, अपने ही है ना, पहले अपनों को देखो, फिर अपने इर्द गिर्द को, पड़ोसी को देखो। पड़ोसी मेरा कौन है? इधर वाला और इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, पहले चारों को खुश कर दो। और मुझे मालूम है मोदी साहब बड़े दीन हैं, वो भी बड़ा प्यार करते हैं जस्सू से। कहीं भलेखे में ना रही हो कि वो मंदिरों में जाके टल्ले मारते हैं। ना 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 ना, आपकी आज मैं गलत फहमी दूर कर दूं कि मोदी जी भी यीशु के चुने हुए आदमी हैं। ये मेरे से लिखवा लो, क्योंकि वो मसीहत की बातें करते हैं तो मसीह हैं। अगर शैतान की बातें करेंगे तो शैतान है, मगर वो शैतान नहीं है। वो देखो कोई भी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ऐसे तो बैठता नहीं है ना, लोग चुनते हैं ना।
आपको ये पता होना चाहिए कि शैतान को चुनेंगे, कभी भी दिमाग में कुड़की ना लगाना। देखो हमारे मोदी जी हैं, मसीह का रूप, मसीह के पीछे चलते हैं। इमरान है, इमरान भी, इमरान जी कहना है, मोदी जी कहना है, इमरान जी भी मसीह के पीछे चलते हैं। कारण कहोगे तू लाला कैसे बोलता है रहता तू यूके में है, बात करता है पाकिस्तान। उसका कारण है भैया, मैं इमरान यहाँ पे जब इंग्लैंड में रहता था ना, उसकी वाइफ, वो भी मेरे जैसा भंवरा था, वो उसने इंग्लैंड का कल्चर देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। उसने जाके अपनी स्टेट लेवल में ठीक काम कर रहा, अपनी प्रजा के लिए ठीक काम कर रहा है। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। कोशिश ये करें आपस में प्यार करें और अपना देख लें, बस ऐसे करिए करो, देख लें, अपने आप ही देख लेंगे। किसने दिखाना? रब की आत्मा। मैं तो स्टेट लेवल का आदमी हूँ, स्टेट लेवल की बात करनी है, क्योंकि अपनी स्टेट में जिसमें रहता हूँ मैं उसका वफादार होता हूँ। और अभी भी जहाँ बैठा हूँ, मुझे अभी भी थोड़ी सी डिसेबिलिटी है, मगर आज भी रानी बोल दे भाग के आ जा बकिंगम पैलेस में, बकिंगम पैलेस में आ जा, सूली पे चढ़ना है तुम्हें, चढ़ जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी इंग्लैंड को फायदा होता है मेरी जान से, आई विल गिव। मैं आपको जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं एक एक अपनी नस का खून दे सकता हूँ अपने इंग्लैंड के लिए, एनएचएस के लिए, किसी के लिए, किसी की किडनी खराब हो गई हो किसी के फैमिली में, आई विल गिव, नो वरी। क्योंकि जीना मेरा मसीह है, मरना मेरा लाभ। इस हालत में पहले भी जीना मेरा मसीह, मरना मेरा लाभ। और मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं बहुत प्यार करता हूँ एनएचएस से, रॉयल फैमिली से, रॉयल्टी से, जिसने संभाल के रखा है। बाकी मोदी जी को पता नहीं कैसेट मिली, देख वो कुछ छोड़ते नहीं हैं, हर एक चीज़ को सुनते हैं, आगे कर देते हैं। एक बार की बात बताऊं तो मोदी जी ने हमारी सुन ली, और मोदी जी को थैंक्स बोल देना हैं रिसोर्सेज हैं बाया सांपला साहब स्टेट मिनिस्टर के थ्रू, कि आपने लाले को खुश कर दिया, कि लाले ने दुआ की थी, आपने सुन के इंजेक्शन भेज दिए कोरोना वायरस के, थोड़े से और भेज दो, थोड़े से भेजते रहो, क्योंकि वहाँ भी तो आपके ही हैं ना, तो इसलिए वो ठीक ठाक हो जाएंगे। बनाने की गति और करो, क्योंकि टेक्निक तो आपके पास है ही है, हमारे पास भी तो भेजते हो ना, तो उनको भी भेजो। यूके में भी तो भेजे हैं ना, तो उनको भी भेज दो, ताकि इंडिया और पाकिस्तान, चाइना सब ठीक रहें। जिस जो होना था वो हो गया, अपनी आंखें आगे लगाएं, ना इधर देखें ना इधर देखें, भागते जाओ। जरा मेरा पोलस भागता था, मैं पोलस का बड़ा फ़ैन हूँ। पोलस जिसने ना न्यू टेस्टामेंट में जितने लेटर्स लिखे हैं पोलस ने, आई लव हिम, आई लव हिम। सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च जब मैं रानी जाती हैं, जाके बकिंगम पैलेस में देखियो, बकिंगम पैलेस के बिल्कुल साथ है सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। तो बात अंदर आप जाओगे, जब वर्शिप होती है, जब मेरी रानी भी सब, तो ऐसे देख लेना कि उस दिन मसा होता है, क्योंकि बड़े बड़े बिशप पादरी जब वो पूजा करते हैं, एक दो बार तो मैं भी गया हूँ, बड़ा मज़ा आया। इसलिए जहाँ प्रभु के आदमी हैं, जहाँ प्रभु के दास हैं, जहाँ प्रभु के अच्छे अच्छे बड़े बड़े हैं, वहाँ आपको फ्लेवर आएगा, आपके वरे बच जाएंगे ज़िंदगी के। जाओ, प्रार्थना करूँगा सबके लिए। मेरा पहली ये प्रार्थना है कि पाकिस्तान को और थोड़े से इंजेक्शन भेजो, सारे पाकिस्तान को लगना चाहिए। दूसरी, मोदी साहब, ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल मैंने फ़ोन किया था
कल मैंने फ़ोन किया था दिल्ली, वहाँ पे पता चला है, ओह माय गॉड, वहाँ पता चला है 900 रुपये का तो सिलेंडर हो गया है, 900 का, जिसको हम बोलते हैं 10 पौंड, 9-10 पौंड बोलते हैं, बड़ा महंगा है। कोशिश करेंगे आप वो भी ठीक कर देंगे। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मीडियम तबका है ना, मीडियम तबका है, उनको बच्चों की फ़ीस देने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, पानी वॉल्विक पीना है, अब भी बिस्लरी का पिया करो, इंडिया में अच्छा पानी है। अच्छा, ओए होए, पानी इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ। इतना मैं ऐसा देखना चाहता हूँ कि एक दिन आपका पानी भी अमृत हो जाएगा। आपका पानी भी, जहाँ से मैं निकला हुआ हूँ ना, मेरा बोर्न इंडिया है ना, आई एम बोर्न इन इंडिया, माई फादर एंड मदर इज़ ए पाकिस्तान, और मेरे माई कस्टमर 70% इज़ ए पाकिस्तानी। आई वाज बिजनेस मैन, नाउ आई एम फ्री। अब तो यूट्यूब में बैठ के एक कैसेट बनेगी, दिल की बातें, मन की बातें होंगी आपसे। मैं आपसे मोदी साहब हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हर आदमी को जो मीडियम तबका है, आपने 15 लाख बोला था, सिर्फ 5-5 लाख इनके अकाउंट में फेंक दो, ताकि ये ना अपना गृहस्थ चलाने वाले बने। कोई फ़र्क नहीं पड़ना मोदी साहब। देखो 1 करोड़, एक आपकी जो ये है मेरे पास, ये दूर नहीं जाना पड़ता मुझे, ये है मेरे पास कैलकुलेटर। बिजनेस मैन है, 1.25 करोड़ लगा लो, 1.25 करोड़, 1 करोड़ आपसे जिसने पैसे नहीं लेने ना, वो आपको लिख देंगे, हमें नहीं चाहिए 5 लाख रुपया। उसमें से 70 करोड़ मेरे रफली आइडिया बताया मैंने, तुक्का मार के बताया, मगर मेरा तुक्का भी नहीं होता, मैथमेटिक्स सही होता है। आपको 70 करोड़ आदमी ये लिख के दे देंगे, हमें नहीं चाहिए मोदी साहब 5 लाख रुपया। रह गए कितने? 30 और 25, 55 करोड़ है ना, 55 करोड़। अगर 55 करोड़, एक सेकंड, 55 करोड़ को अगर आप 5, 1 इकाई 2 सैकड़ा 1000 10,000 8 लाख, 5 लाख दोगे तो मेरे ख्याल बनना है 2.75 मिलियन बिलियन बनना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनके घरों में इस टाइम ना तो मतलब कि ना, उनकी पोजीशन बड़ी टाइट है, बड़ी टाइट है, बहुत टाइट है। उसमें मेरी फैमिलियाँ भी हो सकती हैं, अपने ख़ानदान भी हो सकते हैं, मेरी दिल्ली वाले भी हैं, सारे अपना क्या नाम है, यूपी वाले भी हैं, लखनऊ वाले भी हैं, बिहार वाले भी हैं, आप दे दो अगर हो सकता है तो, क्योंकि मैं तो एक सिफारिश करने वाला हूँ। उसके देने से ये हो जाएगा कि वो जो 5 लाख देंगे आप, बच्चों की उनकी फ़ीसें दी जाएंगी, बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, उनको आसरा मिल जाएगा बड़ी, क्योंकि कोरोना ने बहुत तबाही कर दी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आपने इंजेक्शन तो लगा दिए हैं, अब हट्टे कट्टे भी हो जाएंगे। ये 5 लाख एक आदमी को, मेरे भाइयों को, मेरे सभी को, मैं नाम नहीं लेना, सभी को, मतलब कि सारी नेशन को, सारी जितने भी हैं इंडिया में बांट दो। उसमें क्या होगा कि बच्चों की फ़ीसें दी जाएंगी, बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे, दूध वाले के बिल दिए जाएंगे, राशन वाले के दिए जाएंगे, उनको फर्स्ट एड मिल जाएगी, वो अपनी लाइन लेवल में आ जाएंगे। होता तो कुछ नहीं है, 5 लाख ऐसे ही खर्च हो जाता है, मगर इस हालात में अब टीके गए हैं लग, आपके भी लग गया, दूसरा भी लग जाना, मेरे भी दूसरा लग जाना।
आप कहेंगे लाला तू क्या करेगा, अगर आप दोगे, ये मंजूर करोगे 5-5 लाख, तो मेरे पास जो पड़ा होगा ना तो मैं आपके फंड में दे दूंगा। ये नहीं मुझे मैं मालूम कि 100 पाउंड पड़ा हो, 1000 पाउंड पड़ा हो, 5000 पाउंड पड़ा हो, मैं डाल दूंगा पीएम फंड में। और भी हम एनआरआईओं से मैं डलवा दूंगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना, मेरे जो सर्कल है ना, मित्तल फैमिली, इधर विजय माल्या, मैं घूम जाऊंगा, क्योंकि आपका नाम लेके घूम जाऊंगा। और मुझे बड़ा प्यार करते हैं कनाडा, ऑकलैंड, मॉन्ट्रियल, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में भी, कनेक्टिकट में। पीएम फंड के लिए कुछ हम कर देंगे। मगर आप ना देखो, इतना रेफले शेफले भी तो खरीदते ही हैं ना, तो ये एक एक आदमी के घर में ना सॉरी 5-5 लाख रुपया इनके बैंकों के अकाउंट में डाल दो, और इनको ये लिख दो कि जिनको नहीं चाहिए ना वो रिटर्न में डाल दें कि हमें नहीं चाहिए। मैं ईमानदारी से बोलूँगा, जिनके पास है वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये मोदी जी को लिख देंगे कि हमें नहीं चाहिए, हमारे पास निर्वाह करने के लिए हैं। पैसे तो सभी को प्यारे होते हैं, मगर बहुत मुझे ये मेरी अंतरात्मा बोलती है कि एक सेकंड, वो आपको बोलेंगे नहीं चाहिए। तो ये तो हो गई गुजारिश, ये तो काम की बात हो गई। ये तो मोदी जी को अपनी रिक्वेस्ट अपनी भेजी है, आपकी तरफ से हो, मेरी तरफ से ला लो, रब की तरफ से। मुझे तो जेसु मेरे आत्मा, जेसु की प्रभु की आत्मा मेरे में होती है। जब मैं बोलता हूँ ये समझ लो कि मेरे में भी कभी कभी, मेरे में कभी कभी नहीं कहना, जेसु ही बोलता है। और आप जितना मेरे अंदर जेसु रहता है उतना आपके अंदर भी रहता है, क्योंकि उसने कहा था मैं मददगार भेजूंगा। मददगार क्या थी? प्रभु की आत्मा, वो ही हमें हेल्प करती है। तो सभी को मेरा बड़ा बड़ा प्यार। मिनट हो गए हैं 32। जितना बोलना था मैंने बोल लिया, जितना आपने सुनना था सुन लिया। और एक और बात बताऊंगा, मानचेस्टर की सारी न्यूज़ मेरे, क्योंकि यहाँ पे हमारे 70-80% हम पाकिस्तान भाई रहते हैं, मगर वो बड़ा प्यार करते हैं इंडिया से। मेरे सारे जितने दोस्त हैं पाकिस्तानी हैं। 5% हिंदू सिख भी हैं। हिंदू सिख भी मेरे से बड़ा प्यार करते हैं, क्रिश्चियन भी बड़ा प्यार करते हैं, सभी बड़ा प्यार करते हैं वर्ल्ड में। हमने कभी नहीं धर्म नहीं बांटने, धर्मी के पीछे जाना है। कभी ये नहीं कहना किसी का अपना, चलते रहो, जैसे नहीं बोलता संजय खान, मुन्ना भाई लगे रहो। बाकी ऐसा है, सबके अंदर शांति मिले। इसी बात, इसी खुशी में आज मैं बड़ा खुश हूँ ये वीडियो बना के, समझ गए ना? ये वीडियो बना के मैं बहुत खुश हूँ। तो इसी खुशी में मैं एक जो मेरी बल्ले 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 जो मैंने मांगा वो मैंने पाया, हो गया, समझ लो 5-5 गया आपके खाते में आ गया। क्योंकि जब मेरे पास आता है ना, मेरे पास भी तो ध्यान रखते हैं ना, मेरी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब जिसके पास होगा ही 5000 2000 बैंक में होगा, तो 5 लाख आ जाएगा, वो भी बड़े खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। मोदी साहब प्लीज़, जिसके घर दाने नहीं होते ना, वो कहते ने ना, जट नूं मिलिया कटोरा पी आफरिया, जट नूं मिलिया कटोरा ते कटोरा पी आफर। हम जट हैं ना, जट्टा ही नहीं, असं थोड़ा पता मिल जाए ना पी के बड़का मारते हैं, मगर इसके कईयों के कटोरे खाली पड़े हैं मोदी साहब, कईयों के घर में नहीं है इस टाइम। मैं उतनी देर तक बात नहीं करता जितनी देर तक तय तक नहीं जाता, इसलिए मैंने तय तक गया। मैंने काफ़ी पूछा, अपने दोस्तों यारों से पूछा, कारीगरों से पूछा, मैंने आदित्य से पूछा, तो उसने कहा कि लाला जी ये हाल है। मैंने कहा भैया मेरी तो रानी ने मुझे परों में संभाल के रखा हुआ, तेरा क्या कुछ नहीं किया मोदी साहब ने? कहता अभी तक कुछ नहीं कहा। मैंने फैमिलियों से पूछा कुछ किया मोदी साहब ने? कहते नहीं किया। तो इसलिए मोदी साहब ने किया, जो किया
बहुत अच्छा किया। मगर मीडियम क्लास के जो लोग हैं ना, वो तड़फ रहे हैं। उनके घर में छोटे छोटे जिनके बिजनेस हैं, क्या क्या देना होता है, बच्चों की फीसें नहीं, फैक्ट्रियाँ बंद हुई पड़ी हैं उनकी बेचारों की, कपड़ा किसने क्या डालना है, खाने के लिए कोई पैसा ना हो तो क्या शौक़ पूरे करेंगे। तो मेरी बेनती है हाथ जोड़ के, और यीशु की मसा उनके ऊपर छाए, मेरी बातों में जो उनके अंदर ऐसे लग जाए। और मैं इसी खुशी में प्रार्थना करता हूँ आप सभी को हो कि ये बात हो गई, हो गया, काम आपका हो गया। हे मेरे बाप, आपका नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे बाप, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, प्रभु का राज्य आए। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वो धरती पर हो। आज के दिन की हमें रोटी दे दो, आज की हमें दिन की रोटी दो। जैसे पिता परमेश्वर आपने हमें माफ़ किया है, हम भी एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने। बुराई से बचाओ, पछतावे में ना पड़ने दो, क्योंकि सदा सदा के लिए महिमा, शक्ति और राज्य आपके हैं। मांगता हूँ प्यारे बेटे सुंदर यीशु मसीह नासरी वाले के नाम से। मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मेरे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अनुग्रह सबके ऊपर होता रहे, और मेरे पर भी। मांगता हूँ प्यारे बेटे सुंदर यीशु के नाम से। बोलो आमीन, आमीन, आमीन। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय हो मेरे यीशु की। सबको प्रणाम और अपना ध्यान रखना।